नमस्कार दोस्तों, नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं जनवरी की। दोस्तों, जनवरी कैसा रहेगा मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए? जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, शनि और शुक्र दोनों ही मेहरबान रहेंगे। दोनों के संबंध से भाग्य स्थान में दोनों का संबंध बनेगा। ये बहुत बड़ा लक्ष्मी योग और राजयोग बनता है। और आपके कौन कौन से मुख्य कार्य इस अवधि में, इस जनवरी के महीने में सिद्ध होंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, 3 मुख्य परिवर्तन होंगे। ग्रहों के 3 मुख्य परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन 4 तारीख को कुमार ग्रह, आपके राशि के मालिक, आपके लगन के मालिक, काफ़ी लंबे समय वृश्चिक राशि में रहने के पश्चात 4 तारीख को ये आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और अपनी राशि को देखेंगे तो आपके लगन को, आपकी राशि को बल मिल जाएगा। ये बहुत सुखद परिवर्तन है। कोई भी ग्रह अपने भाव को, अपनी राशि को देखता है तो उस भाव का शुभ फल मिलना निश्चित हो जाता है। तो दूसरा परिवर्तन दोस्तों सूर्य का होगा। 14 तारीख मकर संक्रांति का दिन है और ये मकर राशि में सूर्य का प्रवेश आपके अष्टम भाव में होगा। इसका कैसा फल रहेगा? तृतीयेश हैं, 3rd हाउस के मालिक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं, पिता के कारक होते हैं। और तीसरा परिवर्तन मंगल का भी होगा। 21 तारीख को मंगल कर्क राशि से वक्री चाल से चलते हुए आपकी राशि में, मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर रहेंगे अभी फरवरी के महीने में भी। तो 21 तारीख को ये परिवर्तन होगा। इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, लाभकारी प्रभाव भी होंगे इसके, क्योंकि यह मंगल यूँ तो वक्री है परंतु है लाभ का मालिक, जोश देने वाला है, एनर्जी देने वाला है। ये परिवर्तन बेहतर रहेगा यहाँ पर भी। तो ये 3 परिवर्तन हैं। इसके अलावा शुक्र आज कल से परिवर्तन कर चुके हैं, भाग्य स्थान में आ चुके हैं 28 दिसंबर से, और ये 28 जनवरी तक, जनवरी का पूरा महीना तकरीबन शनि के साथ, अपने परम मित्र के साथ, वह भी भाग्य स्थान में भाग्येश के साथ रहेंगे पंचमेश होकर। तो नवम और पंचम भाव का संबंध 2 लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं, नवम और पंचम भाव। इनका संबंध आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। ये संबंध ही भाग्य स्थान में हो रहा है, इसलिए आप किस्मत वाले रहेंगे। दोस्तों, जनवरी के महीने की बात करते हैं। चलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन से शुरुआत करते हैं। पहले हम मंगल की ही बात करते हैं। मंगल लगन में हालांकि 21 तारीख को आएंगे, तो 10 दिन इसका प्रभाव आपके लगन में कैसा रहेगा और 20 दिन यह द्वितीय भाव में रहेंगे। 2nd हाउस में काफ़ी समय से हैं। देखिए, ये परिवार का, कुटुंब का और धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है। परिवार के भाव में, कुटुंब के भाव में मंगल का बैठना 11वें भाव का मालिक होकर कहीं ना कहीं आपके लिए धन की स्थिति तो बेहतर रहती है, धन आता रहता है, क्योंकि ये लक्ष्मी योग बन जाता है। 11th लॉर्ड आय का मालिक है, धन भाव में बैठी तो आय को लेकर कोई चिंता इतनी नहीं होती। हालांकि आप कहेंगे नीचगत राशि की है, परंतु इसका नीच भंग चंद्रमा ने करना भी होता है। हालांकि गुरु के कारण भी इसका नीच भंग होता है, परंतु गुरु स्वयं 12वें भाव में है, इसलिए गुरु नीच भंग तो नहीं कर सकते। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करके जब जब केंद्र में आते हैं तो चंद्रमा बली होते हैं। त्रिकोण में भी हालांकि चंद्रमा बली होते हैं, और भी कई भाव हैं, परंतु जब जब चंद्रमा केंद्र में होंगे, लगन में होंगे, तो इसका नीच भंग हो जाएगा। या जब मंगल के साथ ही चंद्रमा होंगे तो कुछ दिन ऐसे होंगे कि मंगल आपको सुखद फल दे जाएंगे। वैसे भी 2nd हाउस में बैठे हुए मंगल 11वें भाव के मालिक हैं, तो धन की स्थिति 20 तारीख तक बेहतर ही रहेगी। और उसके पश्चात 21 तारीख से मंगल का लगन में आना, तो आप वैसे ही कर्मठ हो जाएंगे, जुझारू हो जाएंगे,
और आप में एक जोश सा, एक एनर्जी सी रहेगी, पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि बुध का 4 तारीख को परिवर्तन हो जाएगा। बुध लगन को देख रहे हैं 4 तारीख से, 4 जनवरी से। तो मंगल तो हालांकि 21 तारीख को यहाँ पर आएंगे। तो बुध के प्रभाव के कारण पहले से ही आप का देखिए, चतुर्थ भाव का मालिक भी है बुध, सप्तम भाव में बैठे बुध, तो व्यापार में वृद्धि होती है। बुध व्यापार के कारक हैं। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है, क्योंकि लग्नेश का सप्तम भाव में बैठना ये मैरिज लाइफ को अच्छा करता है, वैवाहिक जीवन को सुखद बनाता है। ये 4 तारीख से बुध का परिवर्तन धनु राशि में, सूर्य के साथ मिल जाना, तृतीयेश, मित्रों का साथ, छोटे भाई बहनों का साथ, पड़ोसियों का साथ, छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहेगा। इस अवधि में आप 4 तारीख से जैसे ही बुध सूर्य के साथ मिलते हैं, तो 14 तारीख तक, जब तक सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा, ये भी अच्छा है। और जो राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, उनके लिए समय बहुत सुखद रहेगा 14 तारीख तक, क्योंकि सूर्य बुध का योग भी है। तो छोटी बड़ी यात्राएं जरूर करें। इस अवधि में आपकी यात्राएं सुखद रहेंगी, क्योंकि बुध सुख भाव का भी मालिक है। तृतीयेश के साथ हो तो मित्रों का सुख, यात्रा से सुख, यात्रा से लाभ हो, व्यापार खूब चले, आमदन में वृद्धि हो। रोज़मर्रा की आमदन में वृद्धि के योग 14 तारीख तक बन जाते हैं। धन की स्थिति बेहतर होती है और आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। बुध का लगन के ऊपर प्रभाव होने से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। कमीशन के कामकाज में आपको सफलता मिलती है। अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, या कोई भी ऐसा कामकाज है जिसमें कमीशन रिलेटेड कामकाज है, तो उसमें आपको सफलता मिलती है। प्रिंटिंग, स्टेशनरी का कामकाज, ट्रेडिंग का कामकाज, अगर आप दुकानदार ही क्यों ना हैं, तो उसमें भी आपके धन में वृद्धि होती है। तो जनवरी की शुरुआत बेहतर है 4 जनवरी से कम। हालांकि शुक्र और शनि का योग कल से ही आपकी बेहतरी का योग बन जाता है, उसके ऊपर भी हम टिप्पणी करेंगे। परंतु यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, सूर्य बुध आपके डिसीजन उत्तम रहेंगे, आप निर्णायक रहेंगे और आपका तेज प्रभाव सोसाइटी में बढ़ेगा। सूर्य का भी प्रभाव लगन के ऊपर, बुध का प्रभाव भी लगन के ऊपर रहेगा 14 तारीख तक। तो ये बहुत अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन अति उत्तम है। मंगल की बात कर रहे थे, मंगल लगन में 21 तारीख से आएंगे, तो महीने के 10 दिन, लास्ट वाले 10 दिन आपकी इनकम का ग्राफ काफ़ी बढ़ जाएगा। मित्रों का साथ मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और एक स्फूर्ति, एक एनर्जी, एक जोश, आप कर्मठ हो जाएंगे, मेहनती हो जाएंगे। तो ये योग बहुत अच्छा है। मंगल का लगन में बैठना और लग्नेश का मंगल को देखना, ये लक्ष्मी योग बन जाता है। तो व्यापार से खास लाभ के योग, अगर आप मिलिट्री, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, तो बहुत उत्तम समय रहेगा। आपको अवार्ड रिवार्ड मिल सकते हैं। और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले, लैंडेड प्रॉपर्टी का खासकर सुख मिले, आपको लाभ हो। और छठे भाव का भी मालिक है मंगल, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, आप शत्रुहंता रहेंगे। अगर बैंकों से ऋण की ज़रूरत है, तो इस अवधि में बैंकों से ऋण मिल सकता है आपको। दोस्तों, कर्जे से निजात पाने में भी मददगार रहेगा। हालांकि अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए, परंतु स्वास्थ्य आपका फिर भी ठीक रहेगा, क्योंकि बुध का लगन के ऊपर प्रभाव है। कहीं ना कहीं जोश में, अतिरिक्त जोश में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। 21 तारीख से लेकर इस महीने के एंड तक की बात करें तो, परंतु 24 तारीख को आपको बता दें, बुध आगे चले जाएंगे 24 जनवरी को। तो 21 तारीख से 24 जनवरी तक यह बहुत बड़ा राजयोग बनता है। धन की स्थिति अचानक से बेहतर होती है। ये 4 दिन आपके लिए बेहतर रहेंगे, 21 से 24 तारीख। और बुध अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपको बता दें, अष्टम भाव में सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग तो बनेगा, परंतु अष्टम भाव के बुध सूर्य क्या कहते हैं, इसके ऊपर अब चर्चा करते हैं। देखिए, सूर्य सरकार के कारक हैं। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को कोई बॉस के समक्ष कम ही जाना चाहिए।
अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को छेड़ना नहीं चाहिए। 24 तारीख जब मकर राशि में बुध आते हैं तो लास्ट वीक में प्रॉपर्टी के कागजात के ऊपर भी कोई दस्तखत नहीं करने चाहिए आपको, जब बुध अष्टम भाव में होंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव के मालिक हैं। बात करते हैं शनि और शुक्र की। शनि शुक्र दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की, शनि जहाँ पर भाग्य स्थान में है, शुक्र का साथ मिल जाए जो कि पंचम भाव के मालिक हैं, तो संतान सुख मिलता है, लव लाइफ बेहतर होता है, अचानक से लाभ, शेयर बाजार वालों के लिए समय उत्तम, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। और शनि विदेशों से लाभ करवाने के योग बनाता है, विदेश यात्रा के योग बन जाते इस कॉम्बिनेशन से। दाम्पत्य जीवन खास उत्तम रहता है, वीज़ा, ग्रीन कार्ड इत्यादि इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन मिलना ऑलमोस्ट सर्टन है। 28 जनवरी तक शनि शुक्र का संबंध, आपके कई अधूरे कार्य आप संपन्न कर पाएंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी, स्त्री वर्ग का मदद मिलेगा, लव लाइफ आपका अति उत्तम रहेगा, आप रोमांटिक रहेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी। शनि की दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर आपको पराक्रमी बनाती है। शुक्र का साथ शनि को मिल जाए तो निश्चित तौर से शनि बहुत शुभ हो जाते हैं। भाग्य आपका प्रबल रहेगा, किस्मत के कारण इस महीने कोई बड़ा कार्य आपका सिद्ध हो सकता है, बल्कि होगा। ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आपके 3-4 बेहतर कार्य सिद्ध हो सकते हैं, खासकर बच्चों को लेकर कोई खुशी मिले, धन अचानक से मिलने की योग बने, कोई अवार्ड रिवार्ड मिल जाए। जब मंगल 21 तारीख को लगन में आए तो ऐसी स्थिति बनती है। इधर शनि शुक्र का संबंध, उधर मंगल लगन में, 21 तारीख से लेकर 24 तारीख आपके लिए बेहतर हो सकती है। कुल मिलाकर अगर हम राहु और केतु की बात करें, खासकर राहु की, कर्म भाव में बैठा हुआ राहु गुरु का फल देगा, जो विदेशी कामकाज में सफलता देने की योग बनाता है इस महीने। और जहाँ तक बात है देवगुरु बृहस्पति की, देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में कहीं ना कहीं आपको धर्म के साथ जोड़ते हैं, धार्मिक कृत्यों में आपका मन लगेगा और योगा मेडिटेशन से आप लाभान्वित होंगे, तंत्र मंत्र विद्याओं से आपको लाभ होगा इस महीने। केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि, केतु मिस्टीरियस प्लैनेट है, केतु को शांत करने के लिए आपको चींटियों को आटा शक्कर डालते रहना चाहिए और गणपति जी को दूर्वा चढ़ाना चाहिए बुधवार के दिन। दुर्गा माँ की उपासना करना भी श्रेय का रहेगा। हालांकि गुरु की दृष्टि है, केतु किसी तरह का कोई दोष आपकी ज़िंदगी में नहीं क्रिएट कर सकते, केतु किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दे सकते। फिर भी केतु के बीज मंत्रों का जाप करना शुभ रहेगा। किसी गरीब को कंबल इत्यादि दान कर दें, काला सफ़ेद कंबल, बहुत अच्छा रहेगा, इसका सुखद फल मिलेगा। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मसला है और आपकी केतु या बुध की दशा अंतरदशा है तो उसमें आपको सफलता मिलती है। कंबल दान करना आपके लिए विशेष हित कर रहेगा इस महीने। गुरु दोस्तों सप्तम दृष्टि से 6th हाउस को देखते हैं तो बैंकों से आपको ऋण मिल जाता है। बैंकिंग प्रणाली में अगर कामकाज करते हैं तो स्थितियां सुखद रहेंगी और सूर्य के साथ संबंध बनाएंगे इस अवधि में। गुरु 14 तारीख से सूर्य अष्टम भाव में मकर राशि में होंगे। सूर्य और देवगुरु बृहस्पति दोनों मित्र हैं तो कहीं ना कहीं छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा आपको और धर्म के कामों से भी लाभ होगा। आपको आत्मिक बल मिलेगा, आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। गुरु की दृष्टि सूर्य के ऊपर बहुत अच्छी है। हालांकि अष्टम भाव के सूर्य इतने अच्छे नहीं माने जाते, परंतु गुरु के प्रभाव के कारण आपके लिए ये श्रेयकर रहेगा। फिर भी सरकारी तंत्र से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखें। अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो जॉब बॉस के समक्ष कम ही जाएं और अगर किसी का कोर्ट कचहरी का मसला है तो आपको सूर्य के उपाय कर लेने चाहिए 14 तारीख के पश्चात।
गुड़ गेहूं का दान करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए। हाँ दोस्तों, इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।